कोई अगर 24 घंटा उपवास करते हैं तो फास्टिंग करते हैं तो उसके सारे शरीर का जो टॉक्सिन है, कचरा है, वो सब बाहर निकल जाते हैं। अर्थात शरीर अपने सर्वाइव के लिए शरीर का ही कचरा जलाते रहते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। 24 घंटा इस प्रकार करने से उसकी ये क्रिया शुरू हो जाती है, और वही क्रिया अगर जब 36 घंटा तक लंबा चलती है तो 300 टाइम अधिक की शक्ति से वो कार्यशील हो जाती है। इसीलिए हमारे वैदिक शास्त्र में जो उपवास आदि की विधि विधान दिया गया है ये बिल्कुल वैज्ञानिक है, और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में जाने के लिए इसका कोई जुरी नहीं है। हाँ, तो ये शारीरिक स्तर पे भी हमारे लिए बेनिफिशियल है और आध्यात्मिक में तो एकदम है ही है। तो इसीलिए निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ हमें एकादशी व्रत आदि करना चाहिए। इस बार पांडवा निर्जला एकादशी व्रत आने वाली है जून महीना की 7 तारीख को, तो हमें निष्ठा के साथ इस व्रत को पालन करना चाहिए। ये जो एकादशी व्रत है, तुलसी है, गंगा जमुना है, गौ माता है, पीपल आदि वृक्ष है, पवित्र वृक्ष, ये सब भगवान श्री कृष्ण का पोस्ट बॉक्स है। जैसे कि पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डालने से वो चिट्ठी पोस्ट ऑफिस से फिर अपने ठिकाना तक जाती है, इसी प्रकार एकादशी आदि जो है ये भगवान श्री कृष्ण को ही रिप्रेजेंटेट करते हैं। अर्थात उसके प्रतिनिधि बन के हमें श्री कृष्ण का भक्ति प्रदान करते हैं। अगर कोई निष्ठा के साथ एकादशी व्रत पालन करते हैं तो वो एकादशी की निष्ठा करने से वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं, कृष्ण के चरणों में भक्ति गहरा करते हैं और आखिर उसको प्रेम प्राप्त होती है। इसी प्रकार तुलसी सेवा करने से भी वही बेनिफिट मिलेगा। गंगा सेवा, जमुना सेवा आदि पवित्र तीर्थ जो है, नदियाँ हैं, उनकी सेवा से भी हमें यही फल प्राप्त होगा। और गौ माता का सेवा, वैष्णवों की सेवा, भागवत की सेवा, धाम सेवा आदि सब भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो हमें निष्ठा के सहित इन भगवान के प्रतिनिधि का सेवा बहुत निष्ठा के साथ करना चाहिए, क्योंकि भगवान बहुत ऊंचाई में है और उनको हम सीधा पकड़ नहीं सकते हैं। भगवान ने कहा कि मेरे सेवा से भी मेरा भक्त का सेवा का महत्व ज़्यादा है। यही महादेव जी भी कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चन। अर्थात सर्वश्रेष्ठ आराधना है संसार में विष्णु या भगवान श्री कृष्ण का आराधना, अर्थात भगवत तत्व की आराधना। उससे भी श्रेष्ठ आराधना अगर कुछ है तो कहते हैं उनके जनों की आराधना, अर्थात वैष्णवों की आराधना, कृष्ण भक्तों की आराधना। तो ये सब भक्त जन हैं। तुलसी हो गया, गंगा हो गया, गौ माता हो गया, एकादशी व्रत हो गया, पीपल आदि जो आंवला आदि जो वृक्ष हैं, ये सब भगवान के प्रतिनिधि शुद्ध भक्त हैं। और शुद्ध भक्त की सेवा करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब श्री कृष्ण प्रसन्न होता है तो श्री कृष्ण की कृपा से हमें उनके चरणों में भक्ति उत्पन्न होता है, जो संसार के आवागमन से हमें मुक्ति देने के लिए, अर्थात इस दुख रूपी संसार से हमें मुक्त करने के लिए भक्ति की अति प्रयोजन है, जिसके द्वारा हम श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। और जो प्रेम प्राप्त किया तो उसके परमानंद प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र को जप करते हैं, बार बार रिपीटिंग करते हैं। क्यों रिपीटिंग करते हैं? क्योंकि हमारे मन बहुत चंचल है और बहुत दिन के, बहुत समय से इस संसार को भुगता हुआ ये कचरा को अंदर रख के बैठे हैं। इसीलिए एक बार अगर हमें कहते हैं कि भगवान की भक्ति कर हे मन, तो सुनता नहीं है, क्योंकि मार्जन करना पड़ता है। बहुत दिन की पुराना जंग को छुटाने के लिए जैसे कि मार्जन करना पड़ता है, इसी प्रकार हमारे चित्त जो है मलिन हो चुका है, इसको मार्जन करने के लिए बार बार हरिनाम के द्वारा घिसाई करना पड़ेगा। चेतु दर्पण मार्जनम, चित्त एक दर्पण के तरह, आईना के तरह है और इसके ऊपर धूल जमा हुआ है। तो जैसा कि आईना में धूल जमने से अपने ही चेहरा नहीं दिखाई देता है, अगर धूल हटा दोगे तो खुद का रिफ्लेक्शन उसमें दिखता है। इसी प्रकार
चित्त में अपना स्वरूप तब दिखाई देगी जब आप चित्त को मार्जन करके उसको शुद्ध कर लेंगे, तो अपना स्वरूप, असली स्वरूप हम देख सकते हैं। हम अभी असली स्वरूप किसको मानते हैं? इस शरीर को मानते हैं कि हम ऐसा फलाना आदमी हूँ, मेरा जन्म यहाँ हुई है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये एकदम संपूर्ण जो है भौतिक है। हम अपने को ही नहीं देख पा रहा है, अर्थात हमारे शरीर के द्वारा हमारी असली रूप छुपा हुआ है। जो हमारे सूक्ष्म शरीर, ये शरीर तो है ही, अंदर सूक्ष्म शरीर, वो कवरिंग करके रखा हमें, जो हम आत्मा को। और वो कवर हम ताकत लगाने से भी छूटेगा नहीं, ना और कोई प्रयास छूटेगा, सिर्फ भगवान के नाम से ही छूटेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार जब हम शुद्ध भाव से प्रभु का नाम जपेंगे तो वो चित्त से वो अर्थात सूक्ष्म शरीर हट जाएगी और हम अपने स्वरूप में प्रकाशित होंगे। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का असली स्वरूप ही है, असली परिचय है, वो श्री कृष्ण का नित्य दास है। इसको भूलने के कारण ही जीव इस संसार में विभिन्न प्रकार से दुख भोग रहा है, कष्ट पा रहा है। इसका मेन रीज़न जो है यही है कि कृष्ण की दासत्व को हम भूल गए। अर्थात हमारे प्रभु है कृष्ण और कृष्ण का दास हो हम, तो ये चीज़ हम भूल गए हैं। और ये चीज़ भूल जाने से ही हमारा सारे विपत्ति इस संसार में, सारे दुख का जड़ ही है। अगर हम ये समझ ले कृष्ण ही हमारा प्रभु है, उनका प्रसन्नता ही हमारा एकमात्र कार्य है, बस इस बात को याद करते ही और इसको करने लगने से ही हमारा संसार का संपूर्ण दुख नष्ट हो जाएगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।